हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर, जो कि 21 फरवरी का करंट अफेयर है। यहां पर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में विश्व वेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 फरवरी को, जो कि हाल ही में विश्व वेल दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1 फरवरी को क्या मनाया गया? तो जो भारतीय तटरक्षक दिवस है वो 1 फरवरी को मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसी के साथ 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6 फरवरी को क्या मनाया गया? तो 6 फरवरी को जो कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस, और इसी के साथ 7 फरवरी को जो कि हमारे पास राष्ट्रीय HIV एंड एड्स जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ 11 फरवरी को विज्ञान में महिला एवं लड़कियों का जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ 11 ही फरवरी को जो कि हमारे पास यूनानी दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ 12 फरवरी को बात कर लेते हैं, तो 12 फरवरी को जो कि अंतर्राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मुर्गी दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं, तो 13 फरवरी को जो कि विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ 15 फरवरी को जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में जो कि 15 फरवरी को मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं, तो 17 फरवरी को जो कि विश्व जो कि पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में 17 फरवरी को मनाया गया। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर कौशल विकास पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में, जो कि मणिपुर में भारतीय सेना ने कौशल विकास जो कि महिला कौशल विकास पहल की शुरुआत की है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, तो मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर सरकार ने जो कि निमोनिया से निपटने के लिए सौंसा जो कि अभियान की शुरुआत की है, सौंसा अभियान की शुरुआत की है। इसी के साथ 9 जो कि हमारे पास मेतई जो कि चरणपथी संगठनों को गृह मंत्री ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव जो कि मेरा जो कि हमारे पास होगा गवा मणिपुर में मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं, जस्टिस सिद्धार्थ जो कि मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के जो कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसी के साथ मणिपुर में जो कि हमारे पास जो कि खागजोम दिवस के रूप में मनाया गया। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो जापान एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं जापान के बारे में। तो जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नवा द्वीप मिला है। इसी साथ इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला जो कि हमारे पास चांद मिशन पूरा करेगा। इसी के साथ जापान की जो कि हमारे पास याकोहामा में डोकी डांसिंग जो कि पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी के साथ बात करें, 2022 में जापान की जो जनसंख्या थी वो 8 लाख से अधिक घट गई थी। भारत और जापान ने 3 जो कि स्कॉटपेडियम पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में ज्योति जो कि हमारे पास याराजी ने जो कि एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक, जो कि हमारे पास ज्योति याराजी ने जो कि एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसी साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान की साझा करने के लिए समझौता किया है? तो कोलंबिया देश है जो कि भारत के साथ डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कविता चौधरी का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया। कविता चौधरी का निधन हो गया, वो एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है, हाल ही में जो कि 14वें जो कि वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में, जो कि हाल ही में 14
वहीं जो कि वैश्विक आप्रवासन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में जो कि कौन शीर्ष पर रहा? तो नवीन पटनायक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन पटनायक जो कि जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में नवीन पटनायक शीर्ष पर रहे। इसी के साथ बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में जो कि 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने जो कि 7 पुरस्कार जीते हैं? तो किस बैंक ने जीते हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा शी मतलब सिटी यूनियन बैंक ने जो कि हमारे पास 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में जो कि बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं। इसी साथ हम बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पर जो कि श्री कल्की धाम का शिलान्यास करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संभाल में जो कि प्रधानमंत्री मोदी श्री कल्की धाम का जो कि शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस राज्य में अवैध जो कि हमारे पास धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। हमारे पास हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध जो कि हमारे पास धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में। तो हमारे पास है बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण जो कि श्रमिक पेंशन की योजना की जो कि शुरुआत की है। इसके साथ बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो कि हमारे पास पेलमा जो कि खदान जो कि कोयला उत्पादन करने के लिए एस ई सी एल की पहली खुली जो कि खदान बन जाएगी। इसी साथ छत्तीसगढ़ में जो कि हमारे पास है धमतरी में जो कि कमार जनजाति को आवास जो कि अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जो कि आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश जो कि हमारे पास एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ यश को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो कि अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश दक्षिण रेलवे की पहली जो कि ट्रांस वुमेन जो कि टीटी सिंधु गर्भवती बनी है। इसी के साथ फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड के रवि कुमार झा MD CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। टाटा डिजिटल ने जो कि हमारे पास नवीन तहील यानी को अपना जो कि हमारे पास MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किस देश ने जो कि पूर्ण जो कि सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की है? तो IEA के साथ किस देश ने बातचीत शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए जो कि IEA के साथ बातचीत की है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत देश के बारे में। तो भारत की पहली महिला जो कि रोबोट जो कि व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। इसी के साथ हैंडले पासपोर्ट जो कि इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। इसी के साथ भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात जो कि उत्पादक भारत बना। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन। तो हाल ही में किसी IPL के जो कि सर्वकालीन महान टीम के कप्तान बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MS धोनी को जो कि हाल ही में IPL के सर्वकालीन महान टीम के कप्तान बनाए गए हैं। MS धोनी को बनाया गया है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में कहाँ पर खांसी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका में जो कि हाल ही में खांसी स्वतंत्रता सेनानी जो कि हमारे पास यू तिरोट
सिंह की प्रतिमा का जो कि अनावरण ढाका में किया गया है। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।